हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। तो ये एक और वीडियो है जिसमें हम 2 दिसंबर IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न पर कुछ एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले मैंने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो 2 दिसंबर के पैटर्न पर थे, जिसमें कि आपके फिलर्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर डिटेक्शन का भी एक और पहले वीडियो बना रखा है, और उस दिन जो वर्ड प्रॉब्लम्स आए थे क्वांट में उसका भी वीडियो बना रखा है। उन सब का लिंक एक प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पर दे देता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो डायरेक्शंस है वो मैंने पिछले एरर डिटेक्शन वीडियो में डिटेल में लिखा हुआ समझाया था। यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। हर क्वेश्चन को जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, लास्ट पार्ट बोल्ड में है, तो ये जो बोल्ड है ये पार्ट करेक्ट है। इसके अलावा जितने बचे हुए पार्ट्स हैं उनमें से केवल एक करेक्ट रहेगा, और वो जो करेक्ट है वही आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पर बचे हुए 3 पार्ट्स हैं, इनमें से 2 रॉन्ग है, एक सही है। जो एक सही पार्ट है वो निकालना है। ध्यान रखिए, लास्ट वाले पार्ट को इग्नोर करना है, वो बाय डिफॉल्ट करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। आई टोल्ड हिम ब्लंटली दैट ही इज अ लेजी फेलो एंड दैट ही हैज़ डन हिज वर्क वेरी बैडली। अब ये बचे हुए जो 3 पार्ट्स है इसमें से 2 रॉन्ग है, एक करेक्ट है। अब यहाँ पर आप टेंस का लॉजिक तो समझ गए हैं। यहाँ पर है टोल्ड जो है पास्ट टेंस, ये ही इज ए लेजी फेलो, इज ये प्रेजेंट टेंस, एंड ही हैज़ डन ये है प्रेजेंट टेंस। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? अगर मैं बोलूँ कि ये जो 2 है ये सही है, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो टोल्ड है ये गलत हो जाएगा। और अगर ये गलत होगा तो ये 2 सही रहेंगे, इसका मतलब मैं ऑप्शन चूज नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, ये 2 को गलत मानना है और ये वाले को सही मानना है। ये आप लॉजिक समझ गए। आई टोल्ड हिम ब्लंटली, टोल्ड करेक्ट होगा और ये 2 गलत होंगे, तो ये आंसर क्या होगा? आई टोल्ड हिम ब्लंटली दैट ही वॉज अ लेजी फेलो एंड दैट ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली। ये जो करेक्शन है ये मैं आपका केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझा रहा हूं। ये क्या एग्जाम इस डायरेक्शन में रेलिवेंट नहीं है। डायरेक्शन में केवल आपको ये मार्क करना है, ये जो ऑप्शन है, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम ब्लंटली ये वाला आपका हो गया करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन 1। आपके ऑप्शंस कैसे रहेंगे? 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस रहेंगे जो पार्ट करेक्ट है, और एक और ऑप्शन रहेगा जो है ऑल आर इनकरेक्ट। वैसा हो सकता है, या पता नहीं अभी कोई और नया पैटर्न बना दे जिसमें कहे कि ऑल आर करेक्ट, ऐसे कुछ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, मुंबई इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स which are at once its strengths as well as weakness depending upon how one looks at it। तो मुंबई में ऊंची बिल्डिंग्स भरी हुई हैं। अब उसको आप मुंबई का स्ट्रेंथ मानते हैं या वीकनेस मानते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका देखने का नज़रिया क्या है। आपका देखने का नज़रिया जो भी हो, अभी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुंबई इज़ फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, ये तो करेक्ट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए कि टॉल बिल्डिंग रहता तो वो रॉन्ग हो जाता, तो फुल ऑफ टॉल तो बिल्डिंग्स ही होंगे। विच आर एट, ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप सोच सकते हैं, आप सोचेंगे कि ये आर जो है ये करेक्ट है क्योंकि बिल्डिंग्स तो प्लूरल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो आर है ये बिल्डिंग्स का बात नहीं कर रहा है। मुंबई का जो ये एक फीचर है, या कह लीजिए कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स, ये उस एक फीचर के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए ये आर नहीं होगा, ये इज होगा। विच इज एट वंस इट्स, आई टी एपोस्ट्रोफी एस नहीं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आई टी एपोस्ट्रोफी एस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, तो ये होगा इट्स, बिलोंग्स टू इट्स। तो ये रॉन्ग हो गया आपका यहाँ पर। स्ट्रेंथ्स एज वेल एज वीकनेस, अब ये स्ट्रेंथ्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम बिल्डिंग्स का बात नहीं कर रहे हैं, मुंबई के उस फीचर की बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी उस विशेषता, एक विशेषता, तो ये फीचर सिंगुलर है, इसीलिए ये स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ्स नहीं होगा। विच इज एट वंस इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ वन लुक्स एट इट। तो करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ माई बॉस इज वन ऑफ दोज who is totally dedicated to work and proper discipline। तो ये तो ठीक ही है, obviously to work and proper discipline। I am fully aware of my boss is, अब fully aware of जब बोलते हैं तो aware of fact, किसी fact के बारे में बताते हैं, बट यहाँ पर ये एक जो clause आ जा रहा है, यहाँ पर ये of नहीं होगा, ये that होगा। I am fully aware that my boss is
वन ऑफ दोज, मेरा बॉस उन लोगों में से है। कौन? हु इज कैसे हो सकता है? दोज जब कह रहे हैं तो उन दोज को यहां पर समझा रहे, हु आर टोटली डेडिकेटेड टू वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आपका निकल के आया, माई बॉस इज वन ऑफ दोज, ये सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? फोर्थ, द डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंपनी डज नॉट बिलीव इन वी आर वर्किंग सिंसियरली एंड with interest for all these years. अब the directors of our company does not believe in we are working sincerely. ये tricky question है, बता रहा हूं क्यों। and with interest for all these years, अब इतने साल हमने काम किया तो we are working नहीं होगा। are मतलब अभी शुरू किए हैं, अभी कर रहे हैं। all these years मतलब हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था, अभी भी कर रहे हैं, तो ये होगा वी हैव बीन वर्किंग सिंसियरली एंड विथ इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स। अब ये जो नंबर 1 और 2 है, शायद आप सोच सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टर लिखें तो डज नॉट बिलीव ठीक होता है, और अगर हम डायरेक्टर्स बोले तो यहाँ पर डू नॉट हो जाएगा। शायद आप ऐसा सोचेंगे, वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली पॉइंट कुछ और है। ये जो बिलीव इन है ये रॉन्ग है। द डायरेक्टर बोलिए कि डायरेक्टर्स बोलिए, डज नॉट बिलीव दैट जब क्लॉज ला रहे हैं तो आपको यहां दैट लाना होगा। बिलीव दैट वी हैव बीन वर्किंग सिंसियरली एंड विथ इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स। अगर ये पहले से दैट होता तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होता, क्योंकि यहां पर आप इसको डायरेक्टर डस बना सकते हैं या डायरेक्टर्स डू बना सकते हैं, पर चूंकि यहां पर ऑलरेडी एक एरर निकल गया है तो इसका मतलब ये पार्ट रॉन्ग ही है, और ये दो अगर रॉन्ग है तो ये आपका निकल के आ जाता है करेक्ट। द डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंपनी डू नॉट बिलीव इन। ठीक है, नेक्स्ट 5. A sparrow has made a nest in Kesho's house and had laid eggs. Both Kesho and sister Shyama watched the nest for hours every day. Even meal times were forgotten. अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई है। अब जो क्वेश्चंस है, इवन मील टाइम्स वेर फॉरगॉटन, खाना भी भूल गए थे। एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, उसने अंडे दिए थे, और ये दोनों केवल उसका ही देखभाल कर रहे थे। तो बोथ केशो एंड सिस्टर श्यामा, बोथ केशो एंड सिस्टर, हुज सिस्टर? हिज सिस्टर। बोथ केशो एंड हिज सिस्टर, तो ये मिस्टेक आ गया, हिज सिस्टर श्यामा वॉच्ड द नेस्ट फॉर आवर्स एवरी डे। ओके, ठीक है, तो अब क्या मिस्टेक और हो सकता है? ए स्पैरो हैज मेड अ नेस्ट इन केशोज हाउस। अब देखिए यहां पर अगर पास्ट टेंस है तो ऐसे कैसे होगा कि ये पास्ट में होगा और स्पैरो अभी घोंसला बनाएगी? पॉसिबल नहीं। अ स्पैरो हैड मेड a nest in Kesho's house and had laid eggs, तो सेकंड पार्ट करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड में एरर आ गया, both Kesho and his sister Shyama watched the nest for hours every day। अब यहां पर ट्रिक क्या है, आपको तो एक ही करेक्ट चूज करना है। and had laid eggs ये भी करेक्ट है, watched the nest for hours every day ये भी करेक्ट है, पर अगर दो में एक करेक्ट मुझे चूज करना है, एक को रिजेक्ट करना है, तो प्रेफरेबली मैं इसको चूज करूंगा, इसको रिजेक्ट करूंगा, इसको मैं बना दूंगा हैड बीन वॉचिंग, क्योंकि वो लंबे समय तक उसका देखभाल कर रहे थे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट अपने आप में रॉन्ग है, बट मुझे चूज करना है तो प्रेफरेबली दिस इज पार्ट 2 इज मच बेटर देन पार्ट 4। इसको हैड बीन वॉचिंग बनाएंगे, इसलिए हमारा आंसर चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट, a skillful advertiser may be able to create practically a monopoly for himself, not because his product is superior in, but due to he has succeeded in inducing people to believe that it is। तो जो अच्छा एडवर्टाइजर होता है वो क्या करता है, लोगों को विश्वास दिला देता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बेहतर है। इंड्यूसिंग पीपल टू बिलीव दैट इट इज, ठीक है। अ स्किलफुल एडवर्टाइजर मे बी एबल टू क्रिएट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिकली ए मोनोपोली फॉर हिमसेल्फ नहीं, मोनोपोली ऑफ हिमसेल्फ, वो एडवर्टाइजर खुद ही एक मोनोपोली है अपने आप में ही, मोनोपोली ऑफ हिमसेल्फ, नॉट बिकॉज हिज प्रोडक्ट इज सुपीरियर इन, सुपीरियर के बाद कभी टू इन नहीं होता है, टू आता है, सुपीरियर टू, बिकॉज हिज प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू, बट ड्यू टू ही हैज सक्सीडेड इन, ये रॉन्ग है। तो नॉट बिकॉज हिज प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू, बट बिकॉज ही हैज सक्सीडेड इन, ठीक है, ड्यू टू नहीं होगा, ड्यू टू के बाद आता है द फैक्ट, ड्यू टू द फैक्ट दैट,
तो बट बिकॉज ही हैज सक्सीडेड इन इंड्यूसिंग पीपल टू बिलीव दैट इट इज, तो करेक्ट आ गया मेरा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट, whatever may be the origin for speech, we can be certain that man did not begin to feel the need to speaking until he began to live in communities. तो whatever may be the origin for speech, origin for speech नहीं, origin of speech, origin for नहीं होता है, किसी चीज को किसी कारण से कर रहे तो for लगाते हैं, origin of speech, simple. We can be the certain that, no problem. Man did not begin, did और began, did के साथ और एक past tense नहीं आएगा, man did not begin. We can be certain that man did not begin to feel the need to speaking नहीं, feel the need to speak, to feel the need to speaking नहीं, need to speak until he began to live in communities. आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड पार्ट आपका करेक्ट है। ओके, तो ये कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे आपके एरर डिटेक्शन के। तो अगर आपको ये पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या आपका फीडबैक है, क्या आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहाँ पर भी आप शेयर करते हैं शेयर कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।